वृश्चिक राशि वालों के केतु देव दसम भाव से गमन कर रहे हैं। ये राशि सिंह राशि है और सिंह राशि की नेचर गर्म प्रकृति की है। वृश्चिक राशि वाले खुद मंगल के प्रतिनिधित्व में हैं। ऐसी स्थिति में वो भी कहीं ना कहीं थोड़े गर्म बिहेवियर वाले माने जाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि केतु की जो नैसर्गिक ऊर्जा है वो गर्म ऊर्जा है। वो आपके कर्म भाव में सिंह राशि जो कि ऑलरेडी गर्म राशि है उसमें विराजमान होने से जो कार्य की क्षमता है आपकी उसको इंपावर किए बैठे हैं। वो बेहतर हो रही है, बेहतर होती जाएगी। हालांकि यहाँ पे ये भी बातें आपको याद रखनी चाहिए कि जो केतु का नैसर्गिक गुण है वो बिछोह है, वैराग्य है, डिटैचमेंट है, ध्यान और एकात्म है, एकांत की इच्छा है। ये सब कुछ आपके कर्म भाव में अभी जागृत हो रहा है, फल फूल रहा है। ऐसे में केतु अभी और प्रभावी और स्ट्रांग होने जा रहे हैं क्योंकि ये मघा नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र से गमन करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं केतु के रौद्र रूप का, जो कि वास्तव में आप देखने वाले हैं 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक के लिए। ये प्रभाव बड़ा ही वाइब्रेटिंग है और वृश्चिक राशि वालों के लिए सपोर्टिंग भी है। कारण आपकी जो नैसर्गिक गुण है ना, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो केतु से मिलती जुलती हैं। कैसे? आपकी जो नेचर है ना, उसमें एनालिसिस, छिपना, छुपे रहना, गुप्त तरीके से कार्यों को परफॉर्म करना, ये सब विथ डीप थॉट्स, जबरदस्त एनालिटिकल स्किल्स, कोई शोबाजी नहीं, एकदम शांति से। और ये सारे गुण लगभग केतु के हैं। ये केतु देव तो बहुत बड़े जासूस हैं। ये वास्तव में अंदर की यात्रा है। ये कई दफा वृथा कर्म है, जिस कर्म की कोई आउटपुट नहीं है। सही शब्दों में कहूं तो ये बिना सर पैर के काम भी कर जाते हैं। और अगर बेहतर शब्दों में कहूं तो भगवान कृष्ण के गीता में कहे हुए शब्द कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये केतु का प्राइम मैसेज है आपके लिए। क्योंकि ये आपके कर्म के भाव में है और आपको कर्म के लिए प्रेरित करेंगे और फल से डिटैच्ड रखेंगे। परिणाम क्या होगा पता है? जब आप किसी चीज के प्रति लोलुप होकर कार्य करते हैं ना, तो उस कार्य में आप कई दफा गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप पागल हैं उस कार्य को करने के लिए। आपने उसके सही गलत एस्पेक्ट को तो सोचा ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति निर्लिप्तता के साथ कार्य करता है, स्वच्छंदता के साथ कार्य करता है, बस इस सोच से कार्य करता है कि मुझे कार्य करना है, फल ऊपर वाला देगा, तो उसका फल बहुत ही विशद, बहुत ही लाजवाब, और आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं अभी। अब दोस्त, यहां यह समझना पड़ेगा कि जो मघा नक्षत्र है इसकी खूबियां क्या हैं। तो अगर गौर करके समझें तो मघा नक्षत्र जो है वो पहली बात तो केतुदेव के खुद का नक्षत्र है। दूसरी बात, ये सिंह राशि के बीच पड़ता है। तभी तो इस नक्षत्र का सिंबल, जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो सिंहासन है। कहां सिंहासन है? आपके कर्म पे। आपके कर्म ऐसे होंगे कि सिंहासन की प्राप्ति हो जाएगी। ये वो टाइम है जब वृश्चिक राशि वाले चाहें तो सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओज की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अवार्ड की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब से ये सब कुछ अवश्यंभावी है लगभग। यहां ये याद रखने वाली बात है कि मघा नक्षत्र जहां एक तरफ काफी महत्वाकांक्षी, नेतृत्व की क्षमता, शाही अधिकार, धन संपत्ति के साथ ही एक शानदार जीवन देने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी तरफ अगर ये नक्षत्र के खराब प्रभाव आप पे पड़ रहे हैं या पड़ गए तो ये आपको स्टबबॉर्न, जिद्दी बना देता है, जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे हावी होने की प्रवृत्ति देता है। आपको इससे बचने की जरूरत होगी तब जबकि आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह मघा नक्षत्र में बैठ करके उस ग्रह की पवित्रता को डिस्टर्ब कर रहा हो, उसकी एनर्जी को आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा हो। मुझे नहीं पता आपकी जन्म पत्रिका में केतु देव, सूर्य देव, ये सब कहां विराजमान हैं, आपके दसम भाव में कौन से ग्रह हैं। अगर आपको याद है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो मैं शायद कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्त, 29 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक के लिए केतुदेव मघा नक्षत्र के
चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। यहां समझने वाली बात है कि चूंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं, बाकी ग्रह 5 के बाद 6 में जाएंगे, लेकिन ये 5 के बाद 4 में जाएंगे, इसलिए ये मघा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है वो इनके लिए प्रथम चरण होगा। और ऐसे में जब ये मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे तो ये चरण कर्क राशि के नवांश का होता है। परिणाम, कर्क राशि जल तत्व है, इमोशनल है। वहीं केतुदेव तो मैंने पहले ही बता दिया डिटैचमेंट के लॉर्ड हैं, इमोशंस से फार अवे। हालांकि और अगर इसकी विशद व्याख्या की जाए, गहनता में उतरा जाए, तो आपको और अच्छे केतुदेव को समझने की जरूरत होगी। और यहां समझने वाली बात यह है कि ये सर कटा प्लेनेट है, यानी दिमाग है नहीं तो बचा क्या, दिल ही तो बचा। सो इमोशनल भी है। इसको आप प्योर, क्रूर या अभावुक नहीं बोल सकते। ये बहुत इमोशनल, बहुत पवित्र ग्रह है। कायदे से हम कई दफे इसको बृहस्पति सरीखे पाते हैं, इतना शुभ होते हैं ये। और ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट फिर भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है। परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। जब आग में पानी डालेंगे तो जो धुआं उठेगा वो चीजों को धुंधला बनाएगा, हेजी बनाएगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी लूज करेगी। तो थोड़ा सावधान रहें। ये चूंकि आप पोस्ट पोजीशन को बड़े लेवल पे हैंडल करने वाले हैं, हैंडल करने जा रहे हैं, इसलिए इस समय में आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको ज्योतिष से पता चल गया कि ये समय कुछ हेजी है, कुछ तो ऐसा है जो दिख नहीं रहा, तो थोड़ा और सावधान हो जाएं। ऐसे में कुछ इमोशनल इम्बैलेंसेस देखने में आ सकते हैं, थोड़ा होशियारी से हैंडल करें। ये इम्बैलेंसेस टुवर्ड्स गॉड और धर्म के हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वास्तव में दिक्कत में फंसते हैं तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, विट्ठल देव, दत्तात्रेय, राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर के पीले पुष्प को अर्पित करें। आपके कष्ट यथाशीघ्र खत्म हो जाएंगे। तदोपरांत 31 मई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक के लिए केतुदेव मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में पदार्पण कर लेंगे। परिणाम, ये जो चरण है और ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम मिथुन राशि के नवमांश से होकर गुजरेगी। परिणाम, आपको पैटर्नल संपत्ति की प्राप्ति होएगी। अगर जमीन के नीचे का व्यापार आपके, तो इसमें अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। वो जमीन जो आप बेचना चाह रहे थे बिक जाएगा। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश जाने के लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील थे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तभी 2 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 आ जाएगा और केतुदेव मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में ये जो तृतीय चरण है, ये आपके कर्म को, आपकी शादी ब्याह, घर में मांगलिक कार्य, इन सब के तरफ मोड़ देंगे। आपके कर्म की फोकस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। परिणाम बड़ा ही सुखद होने वाला है उन सारे मित्र बंधुओं के लिए जो बहुत दिन से शादी ब्याह के लिए परेशान थे। हाँ, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी इस तरह के रिलेशन में फंसे पड़े थे, जहां पे दिक्कतें चल रही थी, लगातार चिक हो रहा था और मन क्लांत रह रहा था। ऐसे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम टाइम आ गया, जब आप पुराने संबंधों से, पुराने चीजों से बाहर निकल जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप नए तरीके से संबंध को धन के फॉर्म में संचित करने की सोच में लग जाएंगे। आपकी सोच धन संग्रह के नए नए तरीकों पे विचार करने लग जाएगा। व्यापार के प्रति आपकी सजगता बहुत उठ के आ जाएगी सामने। ये सब कुछ लगभग अवश्यंभावी है इस कालखंड में। और तभी 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर का मघा नक्षत्र का प्रथम चरण आ जाएगा, जिसमें केतुदेव पदार्पण कर लेंगे। परिणाम, ये प्रथम चरण मेष राशि के नवमांश से होकर गुजरेगा। ये सारे कार्य आपके अभी फिर से थोड़ा सा और टिल्ट होंगे। ऐसे में आपकी डेली लाइफ में काफी एग्रेशन, काफी शेड्यूलिंग देखने में आएगी। कई दफा आप बहुत से अपने मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और कई दफा आप इन सब से विमुख हो जाएंगे, कुछ अलग थ्योरी देते हुए कि अरे डेली थोड़ी करना होता है, परसों ही तो किया था। इस तरह की भी थॉट आ सकती है। लेकिन एक बात को याद रखें, इसका परिणाम आपके स्वास्थ्य पे पड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर इस पूरे ट्रांजिट में केतु का रौद्र रूप अगर वास्तव में आपको दिखाई पड़ जाए और आपको अच्छाइयां तो प्राप्त हो, लेकिन संग में जो परेशानियां हों और आप उसको मैनेज ना कर पाए,
वास्तव में जो ये कालखंड मैंने बताया, ये कालखंड पूरे 8 महीने का होगा, 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 का। तो इस स्थिति में आपके लिए एक रामबाण उपाय है जो आपके जॉब, कर्म, धर्म, व्यापार, शादी ब्याह, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को अफेक्टेड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने एक रामबाण उपाय अख्तियार करना चाहिए, और वो है आपके पितृदेव को प्रसन्न करना, अपने पितरों को याद करना, उनके निमित्त किसी भूखे को, गरीब को, ब्राह्मण को भोजन कराना। ऐसा आप पूरे 8 महीने जब जब अमावस्या पड़े, अन्यथा जब जब चंद्रदेव यहां से होके गुजरे, ये मघा नक्षत्र का जोन है, इस जोन से जब गुजरेंगे तो इस टाइम फ्रेम में आप अगर पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो आपके कष्ट जादुई तरीके से गायब होंगे। अगर आपके पास सूक्ष्म दृष्टि रही तो आप इसको अनुभूति कर पाएंगे। हाँ, ऐसे में आपने याद रखना चाहिए कि आपने 1, 3, 5 व्यक्तियों को भोजन कराना है। इसके अलावे आपके लिए जो एक रामबाण उपाय है वो रत्न कैट्स आई है, लहसुनिया बोलते हैं। इसको आप किसी रविवार को अपने कानी अंगुली में धारण कर सकते हैं। फिर भी मैं बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके लाभ के बदले नुकसान भी हो सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।